जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, क्योंकि आपका लग्न त्रिकोण जो है एकदम से वक्र ग्रहों के प्रभाव में आ गया है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जब त्रिकोण में के तीनों भावों में कोई वक्र ग्रह बैठा हो तो फिर स्थिति किस प्रकार से आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि सबसे पहले इसमें शनिदेव आते हैं, क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि किसी लग्न के भाव में किसी भी भाव में हो और आजीविका के कारक होने के कारण इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वहीं दूसरे आपके राशिपति आते हैं, जो कि देखिए, अगर हम इनको माने तो ये ज्ञान, आध्यात्म और जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक सबसे ज़्यादा कारकत्व जो हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। वहीं तीसरे ग्रह हमारे बन जाते हैं बुधदेव। बुधदेव जो कि टेक्नोलॉजी, बुद्धि और सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंस को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आपके समस्त केंद्र भाव, चाहे वो 12वां नंबर हो, 9वां नंबर हो, छठा नंबर हो या तीसरा नंबर हो, समस्त वक्त केंद्र भावों के जो स्वामी हैं वो वर्तमान में वक्र स्थिति में आ गए हैं। और क्योंकि यह जो आपका त्रिकोण प्रभावित हो रहा है, इसका एक विशेष कारण ये भी है कि यह आपका लग्न त्रिकोण, यानी कि जिसमें कि आप स्वयं आते हैं, आप आते हैं। और दूसरे, इसका एक विशेष प्रभाव और है, क्योंकि इसमें ज्ञान, आध्यात्म, विचार और आपके जो ये पूर्व जन्म के शुभ संस्कार के प्राप्ति का समय काल है वो आ जाता है। तीसरा, भाग्य भाव। भाग्य भाव में एक ग्रह बैठकर वक्री हो रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही शनिदेव द्वादश भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर लग्नगत बैठे हुए हैं। यह समय काल आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि शनि जहाँ चीज़ों को, देखिए, आजीविका के कारक होते हैं, वहीं चीज़ों में विलंबन भी उत्पन्न करते हैं, दूरदर्शिता के कारक होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके स्वास्थ्य के भी प्रभावित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगन का आपका जो ये केंद्र होगा, यह आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। तो इसी के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुध देव विशेषता देखिए, जो टेक्नोलॉजी या शिक्षण आदान प्रदान, मोस्टली अगर आज के परिवेश में कहें तो जितनी भी ये जो कारक चीज़ें, महत्वपूर्ण कारक चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये हर व्यक्ति के जीवन में है। देखिए, आप अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। वहीं बैंक बैलेंस और आपकी जेब में कितना बैलेंस है, इसको भी निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी आप देखते हैं आपके दिमाग में एकदम बिजली किसी कौंधती है और उसी समय आपके जो विचार हैं एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। समस्या जो होती है वो बाद में आती है, उसका आभास आपको पहले हो जाता है और उसका समाधान भी आप ढूंढ लेते हैं। यह सब बुधदेव के प्रभाव से होता है। और देखिए, जीवन में अगर कहें तो इसका सजीव पक्ष क्या होता है? बहन, बुआ, बेटी। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपके ये तीन ग्रह एक एक ही त्रिकोण में बैठकर तीनों वक्री हो रहे हैं। देखिए, लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से भी काम लेना होगा, क्योंकि वक्र ग्रह सामान्यतः प्रभाव से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, कल्पना से ऊपर। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए हम चर्चा को लेकर आए हैं, क्योंकि यह त्रिकोण आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें स्वयं आप हैं, साथ ही साथ आपके विचार और आपका फाइनेंस। ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन को बिल्कुल ऊंचाई पर ले जा सकती हैं, सबसे ऊंचाई पर, शिखर पर जिसे कहते हैं, या फिर सबसे नीचे ले जा सकती हैं, पाताल की गहराई में। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में, ग्रहों का बल सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहीं देवगुरु की चाल जो है वो अतिचारी भी है, जिसके आधार पर आपके लिए चीज़ें किस तरीके से निकल कर आने वाली हैं, जरा वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा।
वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं शनिदेव महाराज से। ये आजीविका के कारक होकर आपके लाभ और व्यय यानी धन के 2 भावों को प्रभावित करते हैं। मोस्टली इस समय अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। एक एंग्ज़ायटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। ये 20 दिन का जो समय काल होगा, ये थोड़ा-सा पहले हम नेगेटिव पक्ष से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन क्या है, इसी समय में आपके ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए वक्र ग्रह का, जैसे मैंने बताया ना, प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्यों बढ़ जाता है? देखिए, यहाँ पर अति सर्वत्र वर्ज्यते वाला सूत्र काम करता है कि अति किसी भी चीज़ की हो, अत्यधिक बल हो, अत्यधिक ज्ञान हो, अत्यधिक धन हो या फिर अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये व्यक्ति को उत्थान की ओर लेकर भी जाती हैं और थोड़ा-सा पतन की ओर भी लेकर जाती हैं। अब यहाँ पर शनि के प्रभाव को एक और तरीके से भी समझ लेते हैं, क्योंकि शनि जिस राशि में बैठे हैं वो देवगुरु उच्च के हैं और देवगुरु की राशि में बैठे होने के कारण, देवगुरु के नक्षत्र में बैठे होने के कारण, देवगुरु गुरु की नवम दृष्टि के कारण शनि पर वक्र प्रभाव बहुत ज़्यादा बन गया है। थोड़ा-सा इस समय आपको स्वयं कर लिए भी काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना है, क्योंकि वर्तमान समय में आप पे जो ये, क्योंकि देवगुरु भी वक्री हो चुके हैं और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। बुध और देवगुरु दोनों को अगर हम देखें तो ये ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान हमेशा, बुद्धि जब विपरीत होती है तो ज्ञान को खा जाती है। ज्ञान कितना भी आपके अंदर हो, लेकिन जब बुद्धि अपने तर्क देने पर आती है तो उस ज्ञान को नीचे कर देती है। यही जो सूत्र है वो आपका इस समय पर कार्य करता हुआ देखा जाएगा कि बहुत बड़े डिसीजन इस दौरान ना लें, क्योंकि अगर इस दौरान आप डिसीजन लेंगे तो हठ धर्मिता के कारण, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव इस समय पर काफ़ी हठी और अहंकार युक्त होने जा रहा है, तो ये हठ धर्मिता के कारण आप उस बात को सामने वाले से मनवाने का भी प्रयास करेंगे। आप इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि विचार करने लायक इस समय आपकी स्थिति में ग्रहों की स्थिति नहीं है। आपको बस जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप उसे मनवाने के लिए अपनी रिलेशंस में, जो भी जिस भी रिलेशंस के साथ आप हट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, आप हद को पार करते हुए भी देखे जाएंगे, क्योंकि हठ धर्मिता रहेगी इस दौरान आपके अंदर। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, जिसमें जुकाम हो सकता है, वाली समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सा नर्व सिस्टम भी आपका आपको परेशान करता हुआ देखा जाएगा। अगर पहले से आपको कोई ऐसी समस्या है, लिवर संबंधी समस्या है, वायु पित्त या जो भी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, इनको अगर पहले से हैं तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही ये 20 डेज़ आपको रहना है। खान-पान का बहुत सचेत रखना है, मौसम का विचार करना है। ध्यान अगर स्वास्थ्य का नहीं रखा तो फिर आप लंबे समय के लिए परेशान भी हो सकते हैं। तो ये जो समय काल रहेगा ये सजीव पक्ष के लिए, सजीव पक्ष क्या होता है? जो आपके रिलेशंस होते हैं, आप होते हैं। अब रिलेशंस में अगर यहाँ कहें तो थोड़ा-सा आपकी लव लाइफ़ और संतान से संबंधित कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। इनके लिए भी आपको सचेत रहना है और ये आपका उदर है, तो इसलिए देखिए उदर जो होता है वो खान-पान से नियंत्रित होता है। मोस्टली खान-पान को बहुत सहेज कर खाएँ-पिएँ और ये इस चीज़ का विशेष विचार करें कि कोई इस दौरान ऐसी चीज़ ना आप ग्रहण कर लें, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आ जाएँ। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। चर्चा करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव क्योंकि 12 भावों को प्रभावित करने का कार्य करता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा पिता के साथ, पिता की तरफ से आपको समस्याएँ देखनी पड़ सकती हैं। या तो विचारों में मतभेद हो सकता है या फिर आपके जो हैं कोई इश्यूज़ पहले से चले आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो देखिए समय है आपका काफ़ी धैर्य और संयम के साथ ये 20 दिन बिताने का। क्योंकि इस दौरान
भौतिक पक्ष की अगर बात करें तो देखिए बड़े फाइनेंशियल लेन-देन करने से आपको बचना है, बहुत बड़े बदलाव करने से बचना है, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव या अगर आप सोच रहे हैं इस दौरान हम नए कार्य को स्टेबल करें या नए कार्य की शुरुआत करें या नई जॉब में जाएँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए हितकर नहीं रहेंगी। इस दौरान फाइनेंस संबंधी आपको बहुत सजगता भी दिखानी होगी और ऑनलाइन फ्रॉड या ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच कर रहना होगा। क्योंकि यह समय काल जो होगा वो आपकी चीज़ों को विस्तारित करने के बजाय उसको कम में लेकर आएगा। क्योंकि अति, जैसा मैंने बताया ना, अति ग्रहों का पावर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है कि अगर आप उसमें थोड़ी-सी भी इधर-उधर की विचारों में कमी बेसी हो जाए, तो फिर उसके प्रभाव जो होते हैं, वो बहुत बड़े निकल कर आते हैं, नेगेटिव हों या पॉज़िटिव हों। और ज़रूरी नहीं है कि आपका हर विचार आपको पॉज़िटिव पक्ष की ओर लेकर जाए। क्योंकि मोस्टली जब हम निर्णय लेते हैं तो हम गोचर को या कुंडली को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि हम निर्णय लेते हैं कि भई देखिए ज्योतिषी ने तो हमें सब कुछ अच्छा-अच्छा बताया है और क्या होगा कि मतलब मुझसे इस समय गलत कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी अति ओवर कॉन्फिडेंस में कभी-कभी हम कुछ गलत निर्णय भी ले जाते हैं, गलत चीज़ें भी कर जाते हैं, गलत बोल भी जाते हैं। तो क्या होता है कि मतलब चीज़ें थोड़ी-सी हमसे प्रतिकूल भी हो जाती हैं और ये 20 दिन का समय काल जो है हमें एक छोटी-सी प्रतिकूल निर्णय के कारण बहुत बड़े-बड़े प्रभाव देखने में आ सकते हैं। जिसके लिए आपको बहुत सजग रहना है, वाणी को बहुत सजगता से प्रयोग करना है, क्योंकि वाणी मंगलदेव स्वयं इस समय पर वक्र ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो वाणी इस समय पर आपकी काफ़ी ज़्यादा अप्रत्याशित अ, आभासित, मतलब कुछ भी इस समय पर द वाणी का स्वभाव दबंग तो है ही आपके, क्योंकि आप जो बोलते हैं, उसी का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क से ही निकलता है। तो जहाँ तक संभव हो ये समय धैर्य और संयम के साथ बिताएँ। बहुत बड़े निर्णय लेने से